शायद ही कोई हो जिसे पनीर की रेसिपी पसंद ना आए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पनीर पराठे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब भी हम पनीर पराठा बनाते हैं तो पनीर की स्टफ़िंग करते वक्त स्टफ़िंग जब हम चकला पे बेलते हैं तो स्टफ़िंग हमारी बाहर आने लगती है। मगर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी रेसिपी, जब आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपकी स्टफ़िंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और आपके पराठे सॉफ्ट, मुलायम और फुले फुले बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले पनीर पराठा बनाने के लिए हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे आटे को अच्छे से चाल लिया है। और उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक, और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच घी। अगर आपके पास घी नहीं हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी या ऑयल में से ऑप्शनली कोई एक ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे जो हमारे आटे हैं बहुत ही सॉफ्ट गुथते हैं। और जब हम पनीर पराठा बनाते हैं या कोई भी पराठा बनाते हैं तो उसमें वो सॉफ्टनेस होता है जो हमारे घी या ऑयल डालने से आता है। कोशिश आप यही करें कि पराठा बना रहे तो आप घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि घी एक हेल्दी फैट होता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, मैंने यहाँ पे हल्का सा गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया है। इससे आटा बहुत ही आसानी से और कम समय में गुथ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक थाली लिया है, एक ग्रेटर लिया है, और पनीर के टुकड़ों को अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन जब हाथों से हम क्रश करते हैं तो पनीर बराबर पार्ट में नहीं ब्रेक होते हैं, नहीं टूटते हैं। जिससे जब हम रोटियां बेलते हैं यानी पराठे जब बनाते हैं तो कहीं पनीर फट के बाहर आ जाता है। तो आप कोशिश यही करें कि आप अच्छे से ग्रेट कर लें, इससे पनीर के बराबर टुकड़े होते हैं और जब हम पराठे बनाते हैं तो वो फट के बाहर नहीं आते। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, मिर्च लिया है, लहसुन लिया है। इन सबको हम चॉपर में डाल के फ़ाइन चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी फ़ाइन चॉप कर सकते हैं। तो अक्सर सुबह के टाइम बहुत ही कम समय होता है, हमें फटाफट काम करना होता है, तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जो फटाफट ईजी हो हमारे लिए। एक थाली में मैंने ग्रेट किया हुआ पनीर ले लिया था, साथ में उसमें डाल दिया था हरा धनिया, स्वाद के अनुसार नमक, प्याज, लहसुन, मिर्च, और उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके, चाट मसाला, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला और आमचूर पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा-सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। इन सबको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो चुका है। और अब बारी है इसकी स्टफ़िंग करने की। तो हमारा आटा भी लगभग 10 मिनट हो गया था, अच्छे से सेट हो चुका था और पनीर की स्टफ़िंग भी हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम आटे का एक छोटा-सा पेड़ा लेंगे। हम जैसी साइज़ की रोटी बनाने के लिए पेड़ा लेते हैं, उससे थोड़ा-सा बड़े साइज़ का पेड़ा लेंगे और उसको फैलाते जाएँगे और बीच में स्टफ़िंग डाल के इस तरीके से फ़ोल्ड करके और हल्के हाथों से हमें दबाकर बेलन की सहायता से चकले पर इसका हम पराठा तैयार कर लेंगे। और ये पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि थोड़े से मॉइस्चर है पनीर में जो कि पराठे में चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा इसमें बेसन मिक्स कर सकते हैं। बेसन को हल्का सा भून लें, उसके बाद मिक्स करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अगर नहीं फटता है, आप देख सकते हैं, मैंने बेल के आपको दिखाया, मेरे पराठे बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं। तो आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से एक एक करके हम सारे पराठों को बना लेंगे। और पनीर पराठा या कोई भी पराठा जब भी हम बनाते हैं तो ध्यान रहे कि हमें हल्के हाथों से पराठे को बनाना है और आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है जो आसानी से फैल जाए। और इस तरीके से बनाएंगे अगर आप, तो आपके सारे के सारे, यानी कोई भी आप पराठा बनाते हैं तो सारे के सारे पराठे फटेंगे नहीं और बहुत ही फूलेंगे। और आप चाहे तो घी या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं पराठों को सेकने के लिए। मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से दबाते हुए हम अच्छे से सेक लेंगे। और आपको मैं पराठे का टेक्सचर दिखा रही हूँ। देखिए, हमारा पराठा कहीं से भी फटा नहीं है, स्टफिंग कहीं से भी बाहर नहीं आई है और पराठा बिल्कुल परफेक्ट सिका है। आटे के पेड़े में स्टफिंग का हर किसी का तरीका अलग होता है। मैं आटे का एक पेड़ा लेती हूँ, उसे फैला के फिर अंदर स्टफ़ करके दोनों अंगूठों की सहायता से बीच में प्रेस करते हुए इस तरीके से सर्कल बना लेती हूँ। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे चिपका के अच्छे से दबा लेती हूँ। आप चाहे तो किसी भी तरीके से स्टफ़ कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको स्टफ़ करना आसान हो। और थोड़े से आटे को छिड़क कर और चकले पर बेलन की सहायता से हल्के हाथों से बेल सकते हैं। और इस तरीके से पराठे बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। और पलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है। जब पराठा एक साइड से हमारा हल्का सा सिक जाए तो हमें उसे दूसरी साइड पलट देना है। उसके बाद अपोजिट साइड में हमें घी लगाना है। जब साइड से अच्छे से घी लग जाए या बटर लग जाए, आप जो भी यूज़ करते हैं, तो हमें दूसरे साइड से पलट देना है।
और घी लगाने के बाद अच्छे से उसे दबा दबा कर सेक लेना है ताकि हमारे पराठे कच्चे ना हो। और जब आप दबाएंगे तो उसी टाइम हमारे पराठे भी फूलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पराठों के अंदर एयर भरना शुरू हो जाता है, भाप, जिसकी वजह से हमारे पराठे फूलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी इस तरीके से पनीर या कोई भी पराठा बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी परफेक्ट बनेंगे। और क्योंकि हमने आटा लगाते वक्त घी का इस्तेमाल किया है, तो जब पराठे बाद में भी ठंडे भी होते हैं तो हमारे पराठे सॉफ्ट मुलायम बने रहते हैं। तो आप जब भी आटा गूँथें तो ध्यान रखें कि घी ज़रूर डालें। आपको मैं पराठा दिखा रही हूँ, हमारा पराठा एक एक करके मैंने सारे पराठों को बना लिया है और मेरे सारे के सारे ही पराठे फुले फुले बने हैं। बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सारा पराठा फुला हुआ है। और इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही गज़ब का है। अगर आप भी पनीर पराठा खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर ट्राई करें एक बार ये रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ ये झटपट से बनने वाली टमाटर की चटनी, जिसे मैंने ग्राइंडर जार में नहीं पीसा है, इसे मैंने खलबट्टे पे कूट के बनाया है, और साथ में दही। तो मुझे स्पेशली पराठों के साथ दही खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं कोई भी पराठा खाती हूँ तो दही सर्व करती हूँ। मैं आपको एक पराठा अंदर से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं दोनों लेयर, और हमारी स्टफिंग बिल्कुल चारों तरफ अच्छे से फैली हुई है, और पराठा हमारा बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बना है। तो आप सभी को मेरी कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।